हेलो स्टूडेंट्स। आज आप न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे आज? लॉज ऑफ मोशन। ये न्यू चैप्टर स्टार्ट आप कर रहे हैं। तो क्या हैं लॉज ऑफ मोशन? तो मोशन के बारे में आप जान ही चुके हैं। मोशन होता क्या है भाई? गति क्या है? जब कोई कण क्या है, एक स्थिति के परितः समय के साथ अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करता है तो वो गति कहलाती है। तो बेटा, इस अध्याय में चैप्टर में हम गति के कारक तथा गति के नियमों का अध्ययन करेंगे। पिछले चैप्टर में आपने गति का क्या कारण है उसका अध्ययन नहीं किया था, तो इस चैप्टर में हमें कारक और उनके नियमों का, और ये विज्ञान की वह शाखा, वो कौन सी शाखा थी? गति काइनेमेटिक्स, है ना। और ये डायनेमिक है आपका गति विज्ञान। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गति विज्ञान कहलाती है भाई, जिसमें कारकों का अध्ययन करते हैं, नियमों का अध्ययन करते हैं। वो कौन सी है? गति विज्ञान। अब देखिए बेटा, बल की संकल्पना या बल, आखिर बल है क्या? वैसे आप छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं भाई। दैनिक जीवन में हमारा अनुभव है कि कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती जब तक उसे खींचा या धक्का नहीं दिया जाता। जैसे आपके सामने मान लो मेज रखी या कुर्सी रखा हुआ है, तो कुर्सी को जब तक आप एक उठाकर दूसरी जगह नहीं रखेंगे, उठाएंगे नहीं या उसको ढकेलेंगे नहीं, तो वो वहीं की वहीं रखी रहेगी। इस प्रकार गतिशील वस्तु को रोकने के लिए भी अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक बॉल लुढ़कती हुई आ रही है, तो जब तक आप बॉल को हाथ से पकड़ेंगे नहीं या पैर लगाकर रोकेंगे नहीं, तब तक वो नहीं रुकेगी। तो इन सभी स्थितियों में क्या हुआ आप देख रहे हैं, चाहे हमें वस्तु अगर विराम अवस्था में है गति में लाना है, या गति अवस्था में है विराम में लाना, तो एक बाह्य कारक की आवश्यकता पड़ी, वे उसको रोकने की आवश्यकता पड़ी, या उसे गति करने के लिए आवश्यकता, धक्का लगाने की आवश्यकता पड़ी। तो वो एक क्या है? बाह्य कारक है। इसी बाह्य कारक को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो इस प्रकार वह कारक जो स्थिर वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा ऐसा करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करे अथवा त्वरण उत्पन्न करने का प्रयास करे। जब वस्तु पर कार्यरत बल संतुलित होते हैं, कैसे होते हैं? संतुलित होते हैं, तब वह स्थिर अवस्था में रहती है, और जब असंतुलित कार्य करते हैं तब परिणामी बल की दिशा में वस्तु गति करती है। तो बेटा, किसी पिंड पर कार्यरत बल की व्याख्या करने के लिए निम्न तथ्यों का निर्धारण करना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। नंबर 1, कार्यरत बल का परिमाण कितना है। दूसरा, कार्यरत बल की दिशा। तीसरा, कार्यरत बल के बिंदु की स्थिति पर, कार्यरत बल के बिंदु की स्थिति पर। अब देखिए बेटा, कार्यरत बल की दिशा का गति पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन द मोशन ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि एक गुटका रखा हुआ है ना,
वस्तु रखी है, इस पे F फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाते ही ये V वेग से आगे की ओर बढ़ जाता है। तो जब कार्यरत बल की दिशा कण के विस्थापन की दिशा में हो, इस स्थिति में कार्यरत बल का परिमाण नियत होने पर कण का त्वरण भी नियत रहता है। स्थिति सेकंड। दूसरी स्थिति क्या है? जब नियत परिमाण का बल नियत वेग से गतिशील कण के प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत कार्य करता हो। अब लंबवत कार्य कर रहा हो, इस स्थिति में भी ये है वेग और ये लंबवत कार्य कर रहा हो, तो इसका पथ जो है परवलयाकार होता है। इस स्थिति में कण परवलयाकार पथ पर गति करता है, जो कि आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब बेटा नेक्स्ट स्थिति और लास्ट, जब नियत परिमाण का बल गतिशील कण के लंबवत कार्य कर रहा हो, ठीक लंबवत, तो इस स्थिति में कण की नियत चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है। अब बेटा अनुभव के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो संपर्क बल, दूसरा असंपर्क। तो संपर्क बल क्या होता है? संपर्क बल वह बाह्य बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं या करने के प्रयास करते हैं, संपर्क बल। जैसे कि हाथ से मेज खींचना, साइकिल पर पैडल मारना, ये क्या है? संपर्क में आने पर परिवर्तन हो रहा है, तो ये संपर्क बल हो गया। दूसरा है बेटा असंपर्क बल या दूरी पर कार्यरत बल। वे बाह्य बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, दूरी पर कार्यरत बल या क्षेत्रीय बल या असंपर्क बल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बेटा गुरुत्वीय बल, भाई क्या है? गुरुत्व के कारण पृथ्वी तो बल लगाती, जिसके कारण क्या है? मान लीजिए कोई फल पेड़ से टूटता है तो नीचे की ओर गिरता है, किसके कारण? गुरुत्वीय बल के कारण। तो यहाँ पर क्या है? बल उसके संपर्क में नहीं। चुंबकीय बल, भाई चुंबक क्या है? लोह की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है चुंबकीय प्रभाव के कारण, तो यहाँ भी संपर्क में नहीं है, तो असंपर्क बल। कूलाम बल, अतः बाह्य बल किसी पिंड के संपर्क में है यह आवश्यक नहीं है, बाह्य बल एक दूरी से किसी पिंड पर लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक अच्छे से तैयार कीजिएगा।